हमारे पास साइको एनालिसिस। ठीक है, साइको एनालिसिस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइको एनालिसिस। ठीक है, साइको एनालिसिस हमारे पास है क्या? चलें देखते हैं। अच्छा जी, साइको एनालिसिस इज द साइकोलॉजी, schools of psychology that focus on unconscious mind and how it influences thoughts, feelings, and behavior. It emphasizes that many behavior arise from hidden desires, conflicts, and past experiences, especially from childhood. तो लिहाजा हमारे पास जो साइको एनालिसिस जो है वो जो शोबा है नफ्सियात का, वो हमें बताता है कि जो हमारे लाशऊरी ख्यालात हैं वो जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जो ख्यालात हैं, जो हमारे एहसासात हैं, जो हमारे रवैये हैं। उसके बिना पे जो लाशऊर है, लाशऊरी ख्यालात हैं, उसको जो है आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि इट एम्फसाइज दैट मेनी बिहेवियर्स अराइज फ्रॉम हिडन डिजायर। ये बता रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो रवैये जो वकू पजीर होते हैं वो हमारे छुपी हुई ख्वाहिशात के जो है बदौलत होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तनाज़ात के होने की वजह से वो रवैये सामने आते हैं, या फिर माजी के हो सकता है तल्ख जो है वो मसाइल का सामना हो, या से तल्ख तजुर्बात का सामना हो बचपन में। उसकी वजह से हमारे पास जो है वो इस तरह रवैये जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को साइको एनालिसिस जो है वो कहा जाता है। कि आइडिया इसका क्या है? Much of our behavior is shaped by unconscious motives rather than conscious decision making। ये वो बता रहा है कि इंसान का ज्यादातर रवैया जो है वो शऊरी फैसलों के बजाय लाशऊरी बरकत की बिना पे होता है। दोबारा देखिए, इसको समझे। वो कहता है कि इंसान का जो ज्यादातर रवैया है वो बजाय शऊरी जो है, उसके बजाय लाशऊरी मार्कात में ज्यादा जो है वो तश्कील पाता है। वो कैसे पाता है? यानी कि माजी के कोई तल्ख हकायक हो, वो हमारे रवैये को इस तरह तब्दील कर सकता है, चेंज कर सकता है, सोचने की सलाहियत को जो है वो बदल सकता है। ठीक है, हमारे अंदर के तजादाद हो, हमारे अंदर के छुपे हुए जो है ख्वाहिशात हो, उसकी बिना पे जो है हमारे रवैये जो है वो इस तरह तश्कील पाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके हमारे पास माहिरीन कौन से थे? सेगमेंट फ्रॉड था। ठीक है, डेवलप द थ्योरी ऑफ द अनकॉन्शियस बिफोर डिफेंस मैकेनिज्म एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। तो हमारे पास जो है सेगमेंट फ्रॉड था, जिसने अनकॉन्शियस माइंड के हवाले से जो है हमें थ्योरी बताई थी। इड, ईगो और सुपर ईगो, इसके अलावा ठीक है मैकेनिज्म के हवाले से जो इसने बताई थी, और जिनसी मराहिल के हवाले से जो है इसने हमें थ्योरी दी थी। इसके अलावा हमारे पास पॉल जंग है, एक्सपेंडेड साइको एनालिसिस टू इंक्लूड कंसेप्ट दैट द कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड आर्कीटाइप्स। तो इसने हमारे पास कार्ल जंग था, उसने भी हमारे पास नफसियाती तौर पर और हमारे लाशऊरी और शऊरी ख्यालात के हवाले से जो है तस्वुरात पेश किए थे। इसके अलावा हमारे पास एल्फ्रेड एडलर आता है, इसने क्या फोकस किया था? सोशल फैक्टर एंड फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। ठीक है, समाजी अवामिल और जो हमारे पास इंफीरियरिटी के हवाले से जो है इसने कंसेप्ट दिए थे। एग्जाम्पल क्या है? A person may have unexplained fear, like fear of dogs, because of a repressed childhood experience, even if they don't concisely remember it। अब यहाँ पे बता रहा है कि एक बच्चा जो है या एक शख्स जो है वो बिला वजह कुत्ते के खौफ का जो है, उसके कुत्तों को खौफ होता है, क्योंकि कभी उसको बचपन में मिसाल के तौर पे 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले उस कुत्ते ने इस शख्स को काटा था। अब वो 40 साल हो गए, इसको वो भी याद नहीं कि वो कौन सा कुत्ता था, किस रंग का था, और मुझे कब काटा था, क्या तकलीफ हुई थी। लेकिन उसको कुत्ते की देख के ही जो है उसको जो है उसका खौफ का सामना होता है। ठीक है, चलें जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास बेस्ट फॉर हमारे पास एजुकेशन के हवाले से इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये थेरेपिस्ट हेल्प अ पेशेंट अनकवर चाइल्ड मेमोरीज कॉजिंग एंजाइटी, अलाउइंग देम टू कोप बेटर। यहाँ पे क्या करते हैं कि थेरेपिस्ट क्या करता है, वो माहिर नफ्सियात क्या करता है, मरीज की बचपन की यादें सामने लाने में मदद करता है, जो इस्तराब या फिक्र इसको मजीद बिगाड़ती हैं, उस पे काबू पाने के लिए जो है
जो है साइकेट्रिस्ट या जो माहिर नफ्सियात है वो उस पर काम करता है, ताकि ये जो डर है, ये खौफ है, वो खत्म किया जा सके। ये हमारे पास साइको एनालिसिस बताता है। हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, ये हमारे पास जो है शख्सियत को समझने के लिए भी मदद करता है। हेल्प एक्सप्लेन व्हाई पीपल बिहेव बाय द वे, इंक्लूडिंग हिडन मोटिव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये नजरिया ये भी बताता है लोग किस वजह से ऐसे रवैये इख्तियार करते हैं जिसमें उसके छुपे हुए मुहरकात होते हैं या छुपे हुए तनाज़ात होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे तनाज़ा, वो डरना नहीं चाहता लेकिन कुत्ते को देख के जो है डर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, ड्रीम एनालिसिस होती है। ठीक है। ख्वाबों के हवाले से जो है तज्जिया होता है। ड्रीम्स आर स्टडीड एज अ विंडो इनटू अनकॉन्शियस माइंड, रिवीलिंग हिडन डिजायर्स और फियर। रिक्योरिंग ड्रीम्स अबाउट फेलिंग माई इंडिकेट फॉर लूजिंग कंट्रोल इन लाइफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि ख्वाब का जो है वो तज्जिया किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि वो कौन सी लाशऊरी जो है वो चीजें हैं जो कि उसको मालूम किया जा सके। तो वो ख्वाबों के जरिए ही उस लाशऊरी कैफियत को जो है वो देखा जा सकता है या नापा जा सकता है। ठीक है, ये किया जा सकता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे क्या है कि बार बार ऐसे ख्वाब देखना जिसमें कोई गिर रहा हो, जिंदगी में अपना आपा खोने की निशानदेही कर सकता हो। अब उसको एक ऐसे ख्वाब आ रहा है कि वो बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है। तो लिहाजा अब उसके जो माहिर नफ्सियात है वो इसके ख्वाब को एनालाइज करता है कि ये क्यों हो रहा है, आखिर बार बार गिरना इसकी जिंदगी पे जो है क्या, कोई बचपन में कोई ऐसा वाकया हुआ है, कोई ऐसा सदमा इस पे गुजरा है। ठीक है। या क्या एक ऐसी जो है खामी है जो कि इसको इस तरह तंग करती है। ठीक है। इस तरह जो है ये साइको एनालिसिस जो है मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स के जरिए की जाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइको एनालिसिस में आते हैं। फोकस ऑन द अनकॉन्शियस माइंड। Many thoughts, feeling, and behavior come from the unconscious, which are not aware of. This hidden mind strongly influence our actions. तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे ख्यालात होते हैं या जज्बात होते हैं और रवैये होते हैं, वो लाशऊरी तौर पर जो है वो सामने आ जाते हैं। ठीक है। जिसका हमें पता ही नहीं होता है और हमसे एक ऐसी जो है हरकत हो जाती है, एक ऐसा गुस्सा आ जाता है। ठीक है। तो वो हमारे जो है रवैये पे बड़ा असर डालती है। ठीक है। तो इसका ज्यादातर फोकस क्या होता है, लाशऊरी तौर पे होता है। ठीक है। Importance of childhood. Early experiences shape adult personality and behavior. Problems in childhood can cause emotional or behavior conflicts later in life. तो बचपन की जो है इस जो है स्कूल्स ऑफ थॉट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये कहते हैं कि अगर आपका बचपन सही गुजरता है तो वो आपकी पर्सनैलिटी और आपका रवैया बेहतर बनाता है। अगर जो है बचपन में कोई सदमा पहुंचा हो, कोई ऐसे वाकयात होते हों, तो वो फिर आपके बिहेवियर पे, आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पेक्ट डालते हैं। Role of inner conflicts. Behavior often result from conflicts between desire, fears, and morals. People may struggle internally without resolving it. तो दिमागी इस्तिराब जो होते हैं, जो सॉरी जो हमारे पास इंसान के जो रवैये होते हैं, उसके मुख्तलिफ ख्वाहिशात होते हैं, मुख्तलिफ खौफ होते हैं और इखलाकी इकदार होते हैं, उनसे बाज़ औक़ात इंसान का जो है वो टकराव होता है। इंसान को कोई चीज़ चाहिए होती है लेकिन वो उसको नहीं मिल रही होती। इंसान का एक खौफ होता है लेकिन वो कहता है कि मैं ना डरूं, लेकिन वो डर रहा होता है। ठीक है। इंसान को कोई ऐसी चीज मिल जाती है लेकिन इखलाकी इकदार उसको इजाजत नहीं देते हैं कि वो इसको हासिल करे। ठीक है। तो ये इस पे ज्यादा होता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स पे ज्यादा होता है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म पे। द माइंड यूजेस अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज लाइक डिनाइल और रिप्रेशन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे दिफाई मैकेनिज्म क्या होता है कि ये थ्योरी जो है, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये आपको फोकस करती है कि आप शदीद इज़्दराब या दबाव से बचने के लिए लाशऊरी हिकमत अमलिया इस्तेमाल करते हैं कि आप जो है किसी दिमागी इस्तराब में ना आए, आप टेंशन ना लें, आप डिप्रेशन ना लें। तो ये उस पर भी ज्यादा आपको फोकस करता है और अहमियत देता है कि आप किस तरह जो है डिप्रेशन से बच सकते हैं। यूज ऑफ थेरेपी। टॉक थेरेपी, ड्रीम एनालिसिस, फ्री एसोसिएशन हेल्प अनकवर हिडन थॉट्स एंड अनरिजॉल्व इमोशन फॉर बेटर एंथर लाइफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बातचीत की थेरेपी है, ख्वाबों का तज्जिया करना और मुकम्मल खुल आज़ाद हो के जो है अपने काउंसलर से बात करना जो है, वो आपको फ़ायदा दिलाता है कि आपके अंदर जो छुपे हुए ख्यालात हैं, जो छुपे हुए एहसासात हैं, वो बाहर आए। और उससे फिर क्या होता है कि आपकी जो जहनी सेहत है वो बेहतर होती है, क्योंकि उसी की बिना पे आपका इलाज किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी खसूसियात थे साइको एनालिसिस के।
चलिए जी, अब हम आते हैं, इसको देखते हैं कि इस पे क्रिटिसिज्म क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, डिफिकल्ट टू टेस्ट साइंटिफिकली, मेनी आइडियाज लाइक अनकॉन्शियस माइंड और रिप्रेस्ड मेमोरीज आर हार्ड टू मेजर और प्रूव इन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे देखिए, हमने बात की ना अनकॉन्शियस माइंड, लाशऊरी तौर पर जो हमारे छुपे हुए एहसास हैं, या हमारे पास जो है वो ऐसे मेमोरीज, ठीक है, जिसको अगर हम कहें कि हमारे पास वो मेमोरी जो कि तल्ख है, उसको आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। आप कैसे जो है वो किसी इंसान का जो है वो साइंटिफिकली उस पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके दिल में क्या है या इसके माइंड में क्या है? आप नहीं लगा सकते ना। तो अनकॉन्शियस माइंड लाशऊरी तौर पर है। Overemphasis on child. It gives too much importance to child experiences and may ignore adult learning and environmental experiences. यहाँ पे इसका ज्यादा जोर जो है वो होता है चाइल्डहुड पे, बचपन पे इस पे ज्यादा जोर है। ये कहता है कि अगर बचपन, मिसाल के तौर पे, कि कोई सदमा हुआ है बचपन में, कोई ट्रेजेडी हुई है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी एडल्ट लाइफ पे फोकस होता है। लेकिन ये नहीं बताता कि अगर बड़े होकर जो है अच्छे तौर पे जो है लर्निंग हो, और बड़े होने के नाते मतलब बच्चा बड़ा हो जाए या इंसान बड़ा हो जाए तो उसको बेहतरीन माहौल मिले, तो हो सकता है कि वो अच्छा पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए, अच्छा इन्वायरमेंट का हो जाए। लेकिन ये उस चीज को जो है इग्नोर करता है, इस वजह से इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है। अच्छा जी, फोकस ऑन सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स। सम क्रिटिक्स say fruit focus too much on sexual and aggressive instinct which may not explain all human behavior। अच्छा जी, यहाँ पे जो है थोड़ा मैं खुल के बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे सेगमेंट फ्रोथ कहता है कि जितने भी टेंशन हैं, जितने भी हमारे दिमाग में जो परेशानियां हैं, वो सारे हमारे सेक्सुअल डिजायर पूरे ना होने की वजह से है। तो सेगमेंट फ्रॉड का ये मानना है कि अगर हमारे सेक्सुअल डिजायर पूरे हों तो हमें परेशानी नहीं होगी। अब ये जो है सेगमेंट फ्रॉड कहता था, जो कहता है कि उस टाइम के जो जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, उसने इसको रद्द किया कि ये कैसी बात कर रहा है, ये कैसे जो है गलत बात कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इस पे बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद हुई कि आप एक परेशानियों को जो है वो सेक्सुअल डिजायर से कैसे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, लिंक कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं। टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। साइको एनालिटिक थ्योरी रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म सेशन, मेक इट लेस प्रैक्टिकल फॉर मेनी पीपल। अब कोई थेरेपी के जरिए या साइको एनालिसिस के जरिए या ड्रीम एनालिसिस के जरिए आप किसी का इलाज करते हैं, किसी बच्चे का या किसी शख्स का, वो तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस तरह सेशन आते हैं कि 1 से 2 घंटे जो है आप किसी एक शख्स की ड्रीम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो 1 से 2 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा टाइम का जिया है। आप हर किसी का तो इतना वो नहीं कर सकते ना, किसी के पास इतने वसाइल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं स्कूल में या फिर किसी आम तौर पे, कि आप जो है इतना ज्यादा टाइम दे सके। अच्छा जी, लिमिटेड एप्लीकेशंस। इट इज मेनली यूजफुल इन थेरेपी एंड पर्सनैलिटी स्टडी बट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस। ये बता रहा है कि इसका लिमिटेड इतलाक है, महदूद इतलाक है। इसका ज्यादा ज्यादा जोर जो है वो थेरेपी पे, इलाज करने पे और शख्सियत पे है। ज्यादा जोर इसका शख्सियत पर है और थेरेपी पे है। जबकि ये इग्नोर करता है हमारे रवैये जो है वो कैसे सही हो सकते हैं, हमारी जो जहनी अमल है वो कैसे सही हो सकती है, ये उसको इग्नोर करता है। जिसकी वजह से इस पे ये क्रिटिसिज्म जो है वो होती है। तो जी डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है इस पे क्रिटिसिज्म जो है वो साइको एनालिसिस पे इसके क्रिटिसिज्म थे। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास इसका इन्फ्लुएंस हमारे एजुकेशन पे क्या है। इसका बेरिंग ऑन एजुकेशन, यानी कि इसका जो असर है वो हमारे एजुकेशन पे कहाँ कहाँ पे है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। फोकस ऑन इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। Education should address student emotion and personality, not just academic skills, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स हेल्प्स बेटर लर्निंग। तो लिहाजा साइको एनालिसिस में हम ज्यादातर इमोशंस की बात करते हैं। तो ये कहता है कि हमने सिर्फ एकेडमिक स्किल्स को नहीं देखना कि बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 90 90 नंबर आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, या उसकी 4 CGPA आ रही है, तो हम कहें कि बस ये सही है। तो साइको एनालिसिस कहता है कि नहीं, आप उसके इमोशंस भी देखें। हो सकता है एक बच्चा 90 नंबर ले रहा हो लेकिन वो इमोशनली डिस्टर्ब हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो। तो ये कहता है कि आपने उसके इमोशंस और फीलिंग्स को भी देखने हैं, ठीक है। तो लिहाजा आजकल जितने भी हमारे पास जो को करिकुलर एक्टिविटीज में जो एक्टिविटीज होती हैं, वो इसका जो है वो असर देखा जाएगा। अर्ली एक्सपीरियंसेस मैटर।
टीचर नीड टू कंसिडर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस दैट में इफेक्ट लर्निंग बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन इन स्कूल। तो वो बता रहा है कि इब्तदाई तजुर्बात की अहमियत ज़्यादा होती है। तो स्कूल में आजकल जो एडमिशन मिलते हैं, तो या तो फिर उसकी जो है गाइडेंस की जाती है, काउंसलिंग की जाती है। तो बच्चे के मुकम्मल बचपन के रिकॉर्ड को देख के जो है उसकी काउंसलिंग की जाती है। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल आज भी जो है वो काउंसलर कर रहे हैं। Individual differences. Each student is unique. Educator should recognize different emotional needs, motivation and unconscious. तो इनफरादी इख्तिलाफात जो है वो बच्चों के आपस में जो है वो हर बच्चा एक दूसरे से बच्चे से मुख्तलिफ है। तो लिहाजा जो है वो टीचर्स जो है इसी का जो है आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर बच्चा जज्बात के हवाले से एक बच्चे के जो है मुख्तलिफ है। उनकी ज़रूरियात अलग होती हैं, उनके हौसला अफजाई करने के मौक़ात अलग होते हैं। ठीक है। उसको इन्फ्लुएंस करने, उसको लाशूरी असरात को पहचानने के लिए हर चीज़ का जो है अलग अलग होता है। कोई बच्चा जो है वो आपके प्रेज से खुश हो सकता है, कोई बच्चा एक्टिविटी से खुश हो सकता है। तो लिहाजा हर बच्चे के अपने अपने जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो उसको आपने जो है उसको लेके चलना है। Encouraging self expression. Students should be encouraged to express thoughts and feelings freely, which helps uncover hidden or anxieties or conflicts. तो हमारे पास जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, या जो मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज है, या जो ड्रीम एनालिसिस है, ख्वाबों की जो है दुनिया में जाकर उनके हिडन डिज़ायर को जो है वो अनकवर करना, ये जो है जो यूज़ होता है वो इसी साइको एनालिसिस थ्योरी जो है वो यूज़ हो रही है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को या इंसान को फ्री विल दी जाती है कि आप जो आपके दिल में आ रहा है, जहन में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है, आप बताएं, ताकि उसी के मुताबिक आपका जो है वो ट्रीटमेंट की जा सके। Guidance and counseling. Psychoanalytic principles support counseling and guidance program to help student deal with emotional और behavior issues. आजकल जो हो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम जो स्कूलों में हो रहे हैं, जो टीचर्स गाइड करते हैं और जो काउंसलर जो है वो बच्चों का इलाज कर रहे हैं, वो मुकम्मल साइको एनालिटिक प्रिंसिपल की बेस पे हो रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वो मुकम्मल जो है वो इसी का जो है वो आपको किरदार इसका नजर आता है। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास साइको एनालिसिस जिसको हमने डिस्कस किया। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है?